हाँ तो बच्चा पार्टी जैसे हमने प्रॉमिस किया था वैसे ही 8 बजे फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टीचर कोई चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने क्या है बाल थोड़े छोटे करा लिए हैं। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो वो क्या कह रहा है कि 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम इसको ट्रेवल करने में, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में इसको जितना टाइम लगता है वही 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में चेज करने में इसको टाइम लगता है। और स्पीड जो है बोट की वो हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, स्ट्रीम की मतलब करंट की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना ट्रेवल करता है, 18 किलोमीटर कब किस पे करता है, अपस्ट्रीम में, तो 16 माइनस वाई कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ही इसको समय लगता है जब ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में करता है, तो 16 प्लस वाई कर सकते हैं। और दोनों ही टाइम क्या है, इक्वल है ये भी टाइम है और वो भी टाइम है। ठीक है, काटापीटी चालू करते हैं। 6 से काटो 3, 6 से काटो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 तिया 48 प्लस 3y इज इक्वल टू 16 पंजे 80 माइनस 5y, वाई वाई एक साथ 8y और 80 माइनस 48 हो जाएगा 32। 8 से काटोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया आपका 4। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होगे कि एमटीएस में ना बराबर बराबर पूछा जा रहा है किसके बारे में, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। और बोट एंड स्ट्रीम का सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 550 Ryan incurred a loss of 10%. At what price should he sell it to make a profit of 12%? कह रहा है कि इस आर्टिकल को इसने बेचा कितने में, 450 रुपए में, और उसकी वजह से उसको लॉस हो गया कितना, 10%। लॉस हो गया 10%। ठीक है, तो अगर 10% को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/10 इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस अगर 1 यूनिट है तो उसका सीपी कितना है, 10 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि उसका जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, 10 माइनस 1 मतलब 9 यूनिट। और एसपी हमें पैसे की टर्म में गिवन है, तो 9 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 450 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 450 बटे 9। और हमारा सीपी है कितने यूनिट, हमारा सीपी है 10 यूनिट, तो गुना में 10 कर देंगे, तो हमारा सीपी कितने रुपए आ गया, सीपी आ गया 500 रुपए। अब उसने बोला क्या है कि वो कितने में बेचे कि उसको 12% प्रॉफिट हो जाए, तो 500 का 12% निकाल लो। 500 का 12% जब निकालोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 रुपए। और उसने बोला कि कितने में बेचे, तो कितने में बेच देगा, 500 प्लस 60, 560 रुपए में, 500 प्लस 60, 560 रुपए में। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इन ए हाउसिंग सोसाइटी द रेशियो ऑफ, ये ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी इंट्रोड्यूस किए हैं एसएससी ने। इन ए हाउसिंग सोसाइटी द रेशियो ऑफ 2 व्हीलर्स टू 4 व्हीलर्स इज 11:9। कह रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी है उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो रेशियो है ना बच्चा, वो है क्या, 11x और 9x। ठीक है, among the 4 wheelers 1/4 are पेट्रोल व्हीकल्स एंड द रिमेनिंग 81 आर डीजल व्हीकल्स। उसने कहा है जो 4 व्हीलर है ना उसमें 1/4 तो क्या है आपके, 1/4 तो वो हैं जो पेट्रोल के साधन हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं 81 वो किससे चलते हैं आपके, वो डीजल से चलते हैं। और टोटल है कितना, 9x। इस 9x का यहां पे बताता हूं, इस 9x का 1/4 हिस्सा तो क्या है जो पेट्रोल से चलता है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया बच्चे, 3/4। एक हिस्सा माइनस 1/4 तो बचा कितना हिस्सा, 3/4। और ये 3/4 हिस्सा 9x का कितना है, 81, जो किससे चलता है, डीजल से चलता है। बात समझ पे आई। ठीक है, यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9 तिया 27 तिया 81 और x का वैल्यू आ गया 4 तिया 12। x का वैल्यू 4 तिया
12। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि टू व्हीलर्स जो है सोसाइटी में वो कितने हैं, कितने हैं 11x, और x का वैल्यू आ चुका है कितना 12, तो 11 गुना में 12 आपका आंसर आ गया 132। तो टू व्हीलर सोसाइटी में कितने हैं 132। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से अरेंज करने की कोशिश की है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, the market price of an article is kept at 25% above the cost price if the article is sold at a discount of 8%. Find the ratio of the selling price to its cost price. देखो क्या कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस है ना आर्टिकल का, वो सीपी से 25% ऊपर रखा है। मैंने मान लिया सीपी कितना है 100, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ 125, क्योंकि 25% उसने ऊपर रखा है। ठीक है, और उसने बोला है कि ना डिस्काउंट दे रहा है 8%, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, और एसपी जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा 125, और 8% का तो डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 92% पे बेचा होगा। ठीक है, तो 125 का हम क्या कर देंगे 92% निकाल लेंगे। 25 से काटोगे 4, 25 से काटोगे 5, 4 से काटोगे 23, और 23 गुना में 5 आपका कितना आ जाएगा 115। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का उसने हमसे रेशो पूछा है। रेशो क्या है, सेलिंग प्राइस है 115 और सीपी है 100। ठीक है, आराम से काटो 5 से 23, और ये आ रहा है कितना 20, तो आपका रेशो कितना आ गया बच्चों 23:20। देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, पेपर बहुत ही पास है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो भाई। ठीक है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि लाइफ में बहानों के लिए जगह नहीं होती, और जो बच्चे बहाना लगाने के उम्मीद में रहते हैं तो ये सोच लेना कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट विल be received on a principal of 10,000 at the rate of 12% per annum compounded annually for 2 years। देखो कहना क्या चाहता है कि 12% पे 10,000 रुपये को दिया। ठीक है, तो 12% से यहाँ पे हम प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों 12%। अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा 3/25। ठीक है, तो 25 से फर्स्ट ईयर में और ये सेकेंड ईयर में 25 से कितना हो रहा है सम 28 हो रहा है। फिर सेकेंड ईयर में भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेम उससे ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना आ रहा है आपका 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 28 का स्क्वायर कितना होता है 724। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या है कि हमें तो प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपया। ठीक है, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000। काटा पीटी करोगे तो 25 से काटो, 25 से काटो 4, 25 चौका कितना होता है 100 होता है, और ये उसके 4 गुना है, तो 4 गुना 4 16, मतलब क्या आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 16। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड, और ये हमारा अमाउंट क्या है 724 यूनिट। 724 यूनिट को अगर आप 16 से करोगे तो यूनिट डिजिट से आप आंसर चेक कर सकते हो, 6 चौक 24, पीछे कितना आना चाहिए 4, तो आपका आंसर हो गया 12,544 रुपया। 12,544 रुपया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके सामने रखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If m is equal to 8x and n is equal to 6x, then n is what percentage less than m? ये बोल रहा है। अच्छा, m का वैल्यू है 8x और n का वैल्यू है 6x। पहले तो ये इससे कितना कम है 2x, और उसने बोला है देन n इज व्हाट परसेंटेज लेस देन m। m से कंपैरिजन कर रहा है, कितना 2x कम है, और m का वैल्यू है कितना बच्चों 8x, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो क्या कर दिया मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। काटो x से x कैंसिल, 2 चौके 8 और 4 25 से आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, रेशो को क्या किया, बस खुद ही उसने क्या कर दिया x और x में दे दिया। ठीक है, अगर वैल्यू 8 और 6 भी देता तो भी आंसर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B इज 20% मोर एफिशिएंट देन A एंड C इज 25% मोर एफिशिएंट देन B। देखो A का रिलेशन, सॉरी B का रिलेशन A से बताया गया है एक बार, और
बी का ही रिलेशन एक बार सी से बताया गया है और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। वेरी गुड, तो रेशो निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि जब रिलेशन एक कॉमन होता है तो उसको आप क्या रख सकते हो, रेशो के हिसाब से बीच में रख सकते हो। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो ए बी सी। उसने बोला बी इज 20% मोर एफिशिएंट। 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज 1/5 और मोर एफिशिएंट कौन है, बी। तो अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6। अगले केस में क्या है, 25% बोला। 25% का जो फ्रैक्शन बनता है बच्चों कितना होगा, 1/4। और उसने बोला 20 सी, सी क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 5 बन जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसको भर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस संख्या को, इसी संख्या को यहाँ पे लिख दो 6, इस संख्या को यहाँ लिख दो 4। और अगर कोई कॉमन काटापिटी होती है तो आप कॉमन काटापिटी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीले पेन से कर रहा हूं, 2 2 और 3। तो ये रेशियो आ गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 दिया 15। और बच्चे ये जो रेशियो आया है ना, वो किसका आया है, वो इनकी एफिशिएंसी का आया है। अब हम अपना नॉर्मल पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। और ए इस काम को कितने दिन में करता है बच्चा, 12 दिन में। ए इस काम को 12 दिन में करता है। अच्छा, ए एक दिन में काम कितना करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, 12 दिन में करता है और एक दिन में कितना करता है, 10। और इसी काम को क्या करना है, बी और सी को मिलके करना है। तो बी एक दिन में करता है 12 और सी करता है 15। तो 12 और 15 27। ठीक है, काटापीटी हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। 3 चौका 3 9, 4 10, 40 बटे में 9। तो कितने दिन में कर देंगे, 40 बटे 9 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 बटे 9 दिन। बात समझ में आई, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो उससे पहले इसको एक बार इरेज कर देते हैं। वेरी गुड, अब अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, a car travels the first half of a journey at a speed of 80 km per hour and the next half of a journey at 100 km per hour. What is the average speed of the car? देखो ये कह रहा है कि आप इसको समझ के देखो, ये बोल रहा है ये क्या है, यहां से यहां तक एक स्पीड में गया x में और यहां से यहां तक वो कितने में गया, y में। अच्छा, डिस्टेंस उसने बराबर लिया, यहां से यहां भी d डिस्टेंस है और यहां से यहां भी क्या है, d डिस्टेंस है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या, 2xy x प्लस वाई। कंडीशन क्या है, डिस्टेंस उसको इन दोनों स्पीड में इक्वल ट्रेवल करना पड़ता है। डिस्टेंस उसको इस कंडीशन में इक्वल ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को पुट कर लेते हैं। क्यों, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ, पहला हाफ मतलब डी मान सकता हूँ। उसने कहा फिर नेक्स्ट हाफ, वो भी डी ट्रेवल किया होगा, डी डी ट्रेवल किया, स्पीड कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू पहले कितने स्पीड दिया आपको, 80, फिर उसने स्पीड दिया 100 और 100 प्लस 80 आपको कितना मिलेगा, 180। काटापीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, काट दो, 2 से काटो 9, 800 बटा 9। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 से करोगे तो 8 72, फिर से 8 और 8 और 8 रिपीट होता जाएगा। तो ये बना कितना, 88.89 किलोमीटर पर आवर। बात खत्म। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ यू वी डब्ल्यू इज 48। 3 आदमी हैं, उनका एवरेज कितना है, यू वी और डब्ल्यू का 48। ठीक है जी, और उसने बोला वी और डब्ल्यू का भी कितना है, 48। और उसने पूछा यू का कितना है। अरे एक बात बताओ, देखो छोटी सी बात, समझने वाली बात है, इसको करने की भी जरूरत नहीं थी। 3 आदमियों का एवरेज भी 48 और 2 आदमियों का भी एवरेज 48 और एक आदमी बच गया, अरे भाई उसका भी 48 ही हो जाएगा। सोल्व भी नहीं करना, क्योंकि तीनों को मिला के भी 48 मिल रहा है और 2 को मिला के भी 48 मिल रहा है। तो एक 48 बचा तो वो किसका है, तीसरे का। क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है। कितना आंसर आ गया, 48। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन, और बच्चे इसमें गुना 3 गुना 2 माइनस प्लस कर रहे होंगे, नहीं, जरूरत नहीं है।
पेपर इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। पेपर जो है ना आपका वो ऑब्जर्वेशन है, बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना होता है क्वेश्चंस को, बहुत इजी तरीके से क्रैक होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड। The difference between the length and the breadth of a rectangle is 16 if its perimeter is 188। देखो पहले क्या बोला इसने कि जो लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है ना दैट इज 16। फिर बोला पेरीमीटर। अच्छा बेटा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता क्या है एक रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, और इसका वैल्यू दे रखा है बच्चों, इसका वैल्यू इसने दे रखा है, वो कितना है 188। काटोगे तो कितना आएगा, 2 निमा 18 और 2 चौका 8, और l प्लस बी का वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, l माइनस बी का वैल्यू है ही, यहाँ पे l प्लस बी रख सकते हैं। हमारा कितना आ रहा है 94। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, l प्लस l 2l, 94 प्लस 6 100 और 10 और जोड़ दो 110। तो l का वैल्यू बच्चा कितना आया 55, l का वैल्यू कितना आया 55। ठीक है, और अगर मैं इस l का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू कितना आएगा 55 माइनस 16 मतलब 39, 39। अब हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द एरिया। एरिया होता क्या है बच्चों, एरिया क्या होता है एल बी रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हमें क्या करना है 39 इंटू 55। एक काम कर सकते हैं 55 को मैं क्या कर दूं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक 55 को माइनस कर देता हूं। 55 को 40 से करूंगा तो 2200 आ जाएगा, और एक 55 को क्या करना पड़ेगा मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो कितना आएगा 2145, 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका बड़ा इजी होता है जब आपके पास 40 के पास नहीं, जीरो के पास 55 39 से मैं 40 बना सकता, तो ऐसी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आती है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट विच a sum of 1200 will amount to 1800 in 4 years। देखो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल तो कितना है 1200, अमाउंट कितना है 1800, और ये सब हुआ कितने साल में है 4 साल में। तो मैं यहाँ से ब्याज निकाल सकता हूँ। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों का डिफरेंस से क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। 1800 माइनस 1200 कितना आ गया 600, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI है मेरे पास 600, प्रिंसिपल है मेरे पास 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, सारे कार्यक्रम हुआ कितना 4 साल में अपॉन 100। ठीक है, काटा पीटी करो 50, 2 से काटो 25, वहाँ 2 बच गए, ये 2, तो R 25/2, इसका मतलब 12.5%। R कितना आ गया 12.5%। सिंपल सा क्वेश्चन SI से उठाया गया, बहुत सिंपल रखा गया ताकि पेपर क्या जाए बहुत स्मूथ जाए बच्चों का। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा परेशान करते नहीं है। ठीक है, आगे चलो। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 years when the teacher's age is included। अच्छा, पहले 24 बच्चों की जो एवरेज एज दे रखी है ना उसने, वो बच्चे दे रखी है कितनी 15। फिर उसने बोला कि टीचर की एज को अगर और इंक्लूड कर दें, तो टीचर की एज को और इंक्लूड किया तो 24 से हो गए वो कितने 25। ठीक है, और एवरेज एज बढ़ गई कितने से 1 से, तो एवरेज एज 1 से बढ़ी तो सबकी एज 1 से बढ़ी तो 25 बढ़ गई होगी। 15 पहले से थी, 25 और बढ़ गई तो कितनी टीचर की एज कितनी आई 25 प्लस 15 40। और उसने यही पूछा है कि टीचर की एज कितनी है 40। बात खत्म, आगे बढ़े। चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं, टीचर का हिसाब हो गया। अब आगे देखते हैं कौन बचा हुआ है। अच्छा जी, क्रिश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days वाइल ऋषि कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। ये तो क्रिश तो ऋतिक रोशन का नाम आ गया और ऋषि उसके पापा का नाम है ही। SSC वाले बढ़िया सेट करते हैं क्वेश्चन।
बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड गेट अ टोटल ऑफ 1600 रुपये। ठीक है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ऋषि? तो बताइए कि ऋषि का शेयर क्या है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। ये कृष करता है 4 में और ऋषि करता है 6 में। टोटल वर्क आ गया बेटा कितना? 12। ये एक दिन में कितना करता है? 3। ये एक दिन में कितना करेगा? 2। तो ये इनका क्या है? एफिशिएंसी। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो वेजेस है ना, जो पैसा मिलता है वो मिलता है एफिशिएंसी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नहीं मिलता। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि इसने ज़्यादा दिन लगाए तो इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसने ज़्यादा दिन लगाए उसी काम को करने में तो इसको पैसा कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी? 3 और 2। टोटल पैसा है कितना बच्चों? 1600। तो 5 यूनिट की 3 + 2, 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 1600। और हमें शेयर बताना किसका? ऋषि का। ऋषि को कितना मिलेगा? 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ सीधा, 1600/5। और ऋषि को कितना यूनिट मिलना है? 2 यूनिट। तो गुना में क्या कर दोगे? 2। काटो, कितना आ रहा है? 3 2, 320 × 2, 640 रुपया। तो ऋषि को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 640 रुपया। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कृष का कोई मिल गया का सबका हिसाब हो गया। अब इस हिसाब के बाद देखते हैं आगे किसका हिसाब रहता है, क्योंकि गणित में हमें क्या करना है? हिसाब ही करना है। ठीक है, चलो। द टर्म्स x - y, x + 2, 3x + 5 एंड y आर इन द प्रोपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज 5। देखो कितना सिंपल बना दिया। जब x की वैल्यू दे ही दी है तो क्वेश्चन में बचा क्या है? सीधा पहले बोला है प्रोपोर्शन में। तो देखो 5 - 1, 5 + 2 इज इक्वल टू 3 पंजे 15 + 5 और अपॉन में y। यहां से ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 7। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा? 7। इधर से कितना आ जाएगा? 20। और ये कितना आ जाएगा? y। 4 से काटो, 5, 7 पंजे 35। और हमसे पूछा क्या है? y का वैल्यू पूछा है। y का वैल्यू कितना है? 35। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है। अरे x की वैल्यू ही दे रखी है तो बचा ही क्या है इसमें? सीधा लिख लेना पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ये PYQs ही हैं सारे। ठीक है, तो आने के चांस ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ 60% ऑफ g, 60% ऑफ g मैं 3/5 लिख लेता हूँ सीधा ही, इज इक्वल टू 4/5 ऑफ h। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल और g अपॉन h का रेशियो आ गया 4/3। ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब उसने बोला क्या है? देन g इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ h? सामने रखा हुआ है भाई, बिल्कुल। ठीक है, g इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ h, यही हमें निकालना है। बट निकालना किस में है वैल्यू? परसेंटेज में निकालने, मतलब 400/3। तो 133%, 133.33%। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं यार, क्या बताएं मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। 2 राइट सर्कुलर कोन है और उनका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी हाइट का रेशियो हमें दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा? द कोन्स कमिंग इन द सेम ऑर्डर एज दैट। अच्छा ठीक है, जो कोन जो हाइट का रेशियो दे रखा है ना वो उसी ऑर्डर में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला, सबसे पहले बोला कि ना दोनों कोन्स का जो है वॉल्यूम वो इक्वल है, मान लिया हमने। तो पहली जो कोन है 1/3 पाई आर और हाइट उसका दे रखा है कितना है? 4। अब हमने दूसरी कोण ले ली 1/3 पाई, इसका कैपिटल आर ले लिया, इसका स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 9। ठीक है, ये कंडीशन है। अब रेडियाई का क्या आ जाएगा? यहाँ से रेशो आ जाएगा। ठीक है, काटा पिटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। काटा पिटी हो रही है तो कर दो 1/3 पाई, 1/3 पाई। ठीक है, इधर से r², इस r² को इधर ले आओ और ये कितना आ गया? 9/4। अंडर रूट वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर यहाँ से रेशो निकालेंगे तो r/r का जो रेशो आया दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को ना बड़ा शांति से और आराम से करना। ठीक है, अरेंजमेंट को बिल्कुल आराम से लिखना, गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
रवि सोल्ड अ चेयर एट ए लॉस ऑफ 40%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज 900, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो रवि ने ना इसको 40% लॉस पे बेचा, इसका मतलब 60% पे बेचा होगा। 60% क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और बेची कितने में, 900 पे। देखो 60% की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 900 के। 1% का वैल्यू कितना बना, 900 बटे 60। और उसने हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो गुना में मैं क्या कर दूंगा 100, काटो 15, 1500 रुपए की क्या थी, चेयर थी। और यही उसने हमसे पूछा है। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ये सीरीज आपको एकदम से अच्छे मार्क्स लेने में या सिलेक्शन लेने में, अगर पूरा कंप्लीट ही बोलो तो सिलेक्शन लेने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहो, वीडियोस को देखते रहो, अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि वो देख सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आगे भाई, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 403 एंड 496। ये कह रहा है कि दो नंबर है, पहला नंबर 403 और दूसरा नंबर 496, और ये हमें ऑप्शन दे रखी है। और इसने बोला लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 403 और 496 को। सबसे पहले देखो ऑप्शंस देखते हैं। बेटा ये 2 का मल्टीपल है 62, और 403 तो 2 से कटेगा नहीं, तो पहले इसको काट दो, पहले इसको, सबसे पहले इसको काट दो, ठीक है। अब ये देखो 93, और इनमें एक बार हम देखते हैं कि क्या आएगा। इनका डिफरेंस कितना है 93 का। अगर 93 के फैक्टर बनाऊं तो क्या आएंगे, 31 गुना में 3, 31 गुना में 3, ठीक है। और 93 में क्या है, 9 3 12, और 4 3 7 को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होना नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कट गया। और 31 हमारा फैक्टर है, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 4 और 3 7, इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। बट अगर मैं 93 से इसको डिवाइड करूंगा तो 9 और 3 12, तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, पर नहीं हो सकता। वही बात यहाँ पे 62 के साथ आती है, क्योंकि ये क्या है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 62 से अगर डिवाइड होगा तो 2 इसका फैक्टर इसमें होना चाहिए, ठीक है। हमने जब डिफरेंस निकाला तो हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 31, और 31 ही ऑप्शन में है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Find the area of the trapezium whose parallel sides are 15 and 20 centimeter respectively and whose distance between the parallel sides is 12 centimeter। देखो बोल क्या रहा है कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सीधा सिंपल होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। मैंने मान लिया a प्लस बी, इसको क्या है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और इनटू में हाइट, बात खत्म, ठीक है। यही हमें निकालना है, वैल्यू पुट कर लो। पैरेलल साइड्स कितनी, 15 प्लस 10, सॉरी 20 दे रखा है ना, ठीक है। और हाइट हमें दिया है, पैरेलल जो साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ही हाइट बोलते हैं, ठीक है। ये हाइट कितना है 12, काटो 6, 35 गुना 6, 35 दूनी क्या होता है 70, और 70 को 3 बार कर दोगे तो कितना आ जाएगा 210, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। The average weight of 6 girls increased by 2.5 kilogram when one of the girls whose weight is 38 kilogram is replaced by a new girl. Find the weight of the new girl. देखो सबसे पहले तो इसने बोला है कि 38 किलो की तो एक लड़की गई है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि 6 लड़कियों का क्या हुआ, एवरेज वेट बढ़ गया। तो एवरेज वेट अगर इनका निकालें तो कितना आया ये 15, ठीक है। और इस अगर 38 में मैं 15 जोड़ दूं तो ये नई लड़की का ही क्या होगा, वेट हो जाएगा। तो उस नई लड़की का वेट कितना है 53 किलो, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसने बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अच्छा ये एक हमें
वो दे रखा है, मैं इसको लिख देता हूँ 305.03 61.09 डिवाइड में है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया और 11.47 और वैल्यू बतानी है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो 0.3 है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ 305 ही मान लेता हूँ। इसको 60 बना लेते हैं, इसको मैंने 60 बना दिया और इसको मैंने 12 मान लिया। 12 से काटो 5, 5 से काटो 6 और 1, मतलब जो आंसर है वो 61 से के आसपास या 61 से नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये तो 63 है, ये तो 61 से बड़ा है, एक ही आंसर बचता है कितना 57। तो 57 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में जब आंसर हो और ऑप्शन बड़ी दूर दूर हो तो आप एक चांस ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बेटा ऑब्जर्वेशन, वही बात मैं बोल रहा था, ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन टोटली ऑब्जर्वेशन पे, हमें रियल डाटा की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें रियल डाटा की जरूरत नहीं है। देखो मैंने इसको मान लिया ए, दूसरा पेन ले लेते हैं, रेड पेन से करते हैं। हाँ, मैंने इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो पूरी एक्सप्रेशन में यही रहेगा। पहले क्या है मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डिवाइड हो रहा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों का ही क्या है मल्टीप्लीकेशन माइनस हो रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और हमारे नीचे जो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया और हमें वैल्यू चाहिए किसका a प्लस बी का। अब a प्लस बी को आप ले सकते हो आराम से, 0.51 प्लस 0.49 और ये दोनों मिलके 51 कितना मिलेगा आपको 1। तो 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन है या नहीं। चलो ठीक है, ये आपका सेशन था और ये सेशन खत्म हो गया। अब हमने 6 जुलाई के सारे पेपर मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट सबको कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपको ज़रूरत भी है क्योंकि पेपर जो है ना वो बिल्कुल सिर पे है बेटा, और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करते रहो। हमसे जितनी मदद हो रही है हम भी कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसे ही रोज़ 8 बजे वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको धन्यवाद, बाय बाय।